हाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। डेली सुबह आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का जो है जीके मिलता है हमारे चैनल पर। तो आज हमारी जो चर्चा है उद्योग या फिर औद्योगिक क्षेत्र से है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार गतिविधि है। तो कैसी गतिविधि है? तो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, जब हम जो है गन्ना बोते हैं, ठीक है, यानी गन्ना की खेती करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। गुड़ या चीनी जब होता है यह द्वितीयक में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था। तो 1956 में उद्योग नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो उद्योग आता है। क्या आता है? उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल, ठीक है, से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एक उदाहरण है। तो सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है। वह उद्योग जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। ठीक, भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है कब लागू हुई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को जो है भारत की पहली औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। 6 अप्रैल 1948 को। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1991 में। कब? 1991 में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, विप्रो लिमिटेड का निगमन जो है कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1945 को विप्रो लिमिटेड का निगमन हुआ था। 29 दिसंबर 1945 को। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो है निगमन कब हुआ? 1964 में। कब? 1964 में। 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो करवेश समिति ने। किसने? करवेश समिति ने 1955 में। भारत में उद्योग अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब? 1951 में। कब? 1951 में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया है। तो कितनी श्रेणी में? तो 3 श्रेणी में। ठीक, नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति से ऊपर और उसके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुलब्धियां कहलाती हैं। तो अनुषंगी हित लाभ कहलाती हैं। औद्योगिक अधिनियम पहली बार भारत में कब लागू किया गया था? तो 1951 में। कब? 1951 में। ठीक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL, ठीक है, को जाना जाता है। लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु गठन किया गया था। तो करवेश समिति का गठन किया गया था लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु। ठीक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। किसका? तो सेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि हेल के रूप में पंजीकृत किया गया था। कब? 1956 में। कब किया गया था? तो 1956 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करवेश समिति जिसका गठन वर्ष 1955 में किया गया था ने जो है
साथ व्यवहार किया, तो लघु उद्योगों के साथ। ठीक, वर्ष 2014 में भारत सरकार ने सकल घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, तो 7 वर्ष। उद्योग जगत को मध्यम एवं दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने हेतु आईएफसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1948 में। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1969 में। उद्योग और व्यापार के संबंध में एमआरटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज। ठीक है, एमआरटीपी यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज जो है एमआरटीपी का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद उन कुछ उद्योगों में से एक है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो वह क्या है? तो शराब है। ठीक, भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र, ठीक है, पेश किया गया था। कब? 1990 में। किसी फर्म का संपूर्ण राजस्व वक्र फर्म द्वारा किए गए और फर्म के उत्पादन स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है, तो संपूर्ण राजस्व। 1973 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार निजी क्षेत्र को केवल उससे अधिक की कुल परिसंपत्ति होने के बाद ही अपने उद्योग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। तो कितनी? तो 20 करोड़। ठीक, प्राइस सीलिंग का अर्थ क्या है? वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण जो है वह प्राइस सीलिंग है। महारत्न कंपनी है, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है यह महारत्न कंपनी है यानी कि भेल। ठीक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है यानी कि भेल जो है क्या है? एक महारत्न कंपनी है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों यानी कि सीपीएसई को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देता है, तो लोक उद्यम विभाग। ठीक, आईबीईएफ की स्थापना इंडिया लॉन्ग्यू मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित थी। आईबीएफ का जो है पूर्ण रूप क्या है? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक, वह नवरत्न कंपनी जिसको सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है, तो राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड, ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो है विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की एक महारत्न कंपनी है, तो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है का निगमन हुआ था, तो 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। टिस्को का जो है निगमन किया गया था। वह बीमा योजना जो सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है, जो एलआईसी द्वारा प्रशासित है, आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, एक निजी क्षेत्र का उद्योग है, तो बजाज ऑटो जो है यह एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? तो मुंबई को। किसको? मुंबई को जो है आर्थिक राजधानी यानी कि वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। लगभग 10 करोड़ की एक दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आभूषण बाजार है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जो भेल है, इसका पूर्ण रूप क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि सीपीएसई ऑयल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, तो नवरत्न कंपनी है। ठीक है, OIL है। ठीक है, OIL ऑयल जो है एक कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो महारत्न की श्रेणी में आता है, तो IOCL। ठीक है, IOCL जो है यह महारत्न की श्रेणी में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयां जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था, वह क्या थी? तो भेल थी और गेल थी। ठीक है, एक नया कार मॉडल टियागो कंपनी का है, तो टाटा मोटर्स कंपनी का है।
विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 सीडान के संस्थापक जो हैं एलन मस्क थे। ठीक है, एलन मस्क हैं। उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में, किसमें? विशेष आर्थिक क्षेत्र में। ठीक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी में सर्वाधिक भार है तो बिजली क्षेत्र का है। भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो सॉफ्टवेयर को। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायता की है। तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में। ठीक है, उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की तो आबिद हुसैन समिति ने। किसने? आबिद हुसैन समिति ने। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. रामकृष्ण थे। ठीक है, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है उद्योग बंधु। ठीक, अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो वैद्युत उद्योग में। लघु उद्योगों की समस्या नहीं है तो हड़ताल एवं तालाबंदी जो है लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। ठीक, राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई थी तो उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। ठीक, अगला प्रश्न है, एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो ग्रामीण उद्योग। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991-92 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह वर्ष कौन सा था? 1948 था। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है तो वैश्वीकरण की ओर। ठीक, बीआईएफआर संबंधित है तो रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है बीआईएफआर। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा जो है कितनी थी? तो 10 लाख थी। वर्तमान में 1 करोड़ रुपए है। ठीक, भारत में उद्योगों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था तो उद्योग अधिनियम 1951। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया था। 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया था संयुक्त क्षेत्र का विचार। ठीक, 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योगों को। कितने? 18 उद्योगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी तो निर्यात उद्योगों की प्रोन्नति के लिए। ठीक है, निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक, नवरत्न का विचार संबंधित है तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो MTNL। ठीक है, विपणन संस्था है तो सेल जो है एक विपणन संस्था है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से की गई थी। भारत में प्रथम वृहद स्तर इस्पात संयंत्र है तो जमशेदपुर स्थित जो टिस्को है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है तो निर्यात उद्योगों के विकास के लिए जो है भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। एक तृतीय क्रियाकलाप है तो विपणन। ठीक, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी तो प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है तो कानपुर में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिडबी की स्थापना की गई थी तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था।
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना। फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है तो सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह क्या है? तो कुटीर उद्योग है। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है क्या? तो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ पर? फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कुट भाषा में लघु उद्योगों से संबंधित समितियां और उनसे संबंधित वर्ष। करवे समिति जो है 1955 में आई थी। आबिद हुसैन समिति जो है 1995 में। नायक समिति जो है 1991 में। और एस कोहली समिति जो है कब आई थी? तो सन 2000 में आई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, देश के जीडीपी के घटक हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो खनन। ठीक है, खनन जो है यह द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो खनन है ना यह प्राथमिक में आता है। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा तो केरल में। इस सेक्टर में शामिल होगा, ठीक है, शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में। ठीक। किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना इस प्रकार की जाती है। फर्म के उत्पादन का मूल्य, फर्म के द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ठीक। किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है तो होटल और रेस्टोरेंट। क्या है? होटल और रेस्टोरेंट। तृतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है तो मधुमक्खी पालन में। निम्न में स्थिर लागत है तो मशीनों पर व्यय जो है यह एक स्थिर लागत है। ठीक। आखिरी दो प्रश्न यहाँ पर हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी कि MSMED पारित हुआ था कब? 2006 में। आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, एक नवरत्न कंपनी है तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है यह एक नवरत्न कंपनी है। ठीक। तो यह वीडियो कंटेंट कैसा लगा आपको औद्योगिक क्षेत्र का कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।